हाय, आज हम बात करेंगे 13 सितंबर का और देखने का प्रयास करेंगे इस डे को किस तरीके से प्राइसेस का मूवमेंट रहा है और हम क्या कुछ ट्रेड एंड शेयर जो है इस डे में कर सकते थे। तो सबसे पहले हम ऑयल डेटा को देखेंगे और ऑयल डेटा देखने के बाद उसके बाद आके हम चार्ट चार्ट पे जो है वो देखेंगे कि चार्ट पे किस तरीके से जो है आज के डे में बाइंग आई है। उसके बाद प्राइसेस ने किस तरीके से मूवमेंट किया है, रिजेक्शंस आया है, फिर से बाइंग आई है, कल के डे में गैप अप हो सकता है या फिर गैप डाउन हो सकता है या फिर फ्लैट ओपनिंग हो सकती है प्राइसेस की। इन सारी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। लेकिन चलने से पहले हम आगे चलते हैं। पहले हम देखते हैं कि ओआई डेटा किस तरीके से बिहेव किया था 13 सितंबर को। यहाँ पे आ गए हैं ओआई डेटा पे। 920 पे ओआई डेटा को पहले देखने का प्रयास करेंगे कि 920 पे ओआई डेटा जो है हमारा क्या कहता हुआ दिख रहा है। जैसा कि हम 920 में देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो कहीं ना कहीं 200 के पास एक एक्सट्रीम बुलिश दिख रही है और 300 एक राइटिंग एरिया है हमारा, और जो सेलिंग एरिया है वो हमारा 400 के आसपास का एक सेलिंग एरिया दिख रहा है। तो ओवरऑल बाइंग स्ट्रेट 200 और सेलिंग जो है वो 400 के आसपास दिख रहा है, राइटिंग एरिया 300 के आसपास दिख रहा है, मतलब 300 के आसपास की राइटिंग हमारी दिख रही है। अगर इस तरीके का सिनेरियो हुआ तो प्राइसेस जो है वो 300 के आसपास ही कंसोलिडेट होकर स्टॉप हो जाएगा, ना नीचे जा पाएगा और ना ऊपर की तरफ जा पाएगा, क्योंकि नीचे से बाइंग है। तो वेन इस तरीके के केसेस अगर हमें मिलते हैं तो जब कभी प्राइसेस 200 के आसपास आती है, दैट इज एक्सट्रीम, मतलब 280 के आसपास 270 के आसपास भी आती है, तो यहाँ से हमें बाइंग लेना है क्योंकि यहाँ तक बाइंग है। और ऊपर में देखिए तो यहाँ तक सेलिंग है, मतलब 375 380 के आसपास 400 के आसपास जब भी प्राइसेस जाएगी तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। ये ओवर डेटा के आधार पे है। चार्ट को देखेंगे, उसके बाद चार्ट पे भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम ओवर डेटा को पूरा देख लेते हैं, उसके बाद चार्ट पे आएंगे। 930 में इस चीज़ को देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज हमारे लिए बनी हुई है। सेम सिचुएशन बना हुआ है, थोड़े से राइटर्स जो है वो स्ट्रांग हुए हैं। फिर 945 में सेम बना हुआ है। 200 बाइंग भी जो है यहाँ पे एक हावी होती हुई दिख रही है और सेलिंग ऊपर से हावी होती हुई दिख रही है। मतलब राइटर्स उतने, कॉल राइटर जो है उतने हावी नहीं दिख रहे हैं जितने बायर्स जो है वो हावी दिख रहे हैं। तो आगे 10 o'clock के आसपास देखेंगे इस चीज़ को। 10 बजे के आसपास देखने का प्रयास करते हैं, कर रहे हैं। तो प्राइसेस अभी देख रहे हैं कि 200 पे एक्सट्रीम बुलिश है, 250 पे एक्सट्रीम बुलिश है, 300 तक एक्सट्रीम बुलिश है। तो एक बार चार्ट में देखेंगे कि 10 o'clock के आसपास किस तरीके का सिचुएशन बना हुआ है। क्या प्राइसेस जो है वो हमारे सेटअप पे आई हुई है, बाइंग सेटअप पे, या फिर नहीं आई हुई है, तो हम वहाँ से बाइंग के लिए जाएंगे। लेकिन कहाँ तक बाइंग के लिए जा सकते हैं, 350 या 360 तक नहीं जा सकते हैं, क्योंकि 350 पे देखो एकदम से बियरिश सेंटीमेंट हमें देखने को मिल रहा है प्राइसेस। तो एक बार चार्ट को देख लेते हैं 10 o'clock के आसपास, क्या 10 बजे के आसपास 930 915 अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं 10 o'clock के आसपास एक अच्छा खासा बाइंग सेटअप हमें दिख रहा है यहाँ पे हमारे सेटअप के हिसाब से, क्योंकि प्राइसेस ने क्या किया है ऑलरेडी इस बुलिश सेटअप से ऊपर की तरफ जाके और यहाँ से तो ऑलमोस्ट कितना 390 400 के आसपास तक गई है। लेकिन हमारा जो टारगेट एरिया था वो ऑलमोस्ट इस प्लेस तक टारगेट एरिया था, 377 का टारगेट एरिया था। अगर यहाँ से बुलिश की तरफ प्राइसेस जो है वो जाता है तो यहाँ से 327 से ऑलमोस्ट 320 के आसपास से जो है प्राइसेस ऊपर की तरफ का मूवमेंट दिखाया है। 300 एक स्ट्रॉन्ग बाइंग अपॉर्चुनिटीज दे रहा था, तो ऑलमोस्ट 56 पॉइंट के आसपास का दे रहा था। तो और नीचे की तरफ अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो ये हमारा पर्टिकुलर स्टॉप लॉस था जो कि 30 पॉइंट का था। तो ओवरऑल 1:2 का एक परफेक्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारे लिए बनता हुआ दिख रहा था। इस चीज़ को चलेंगे 10:15 में देखने। 10:15 में सेम सिचुएशन है। 10:40 में देखते हैं, सेम सिचुएशन है। 11 o'clock के आसपास सेम बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है पैदा हुई है 300 के आसपास। 11 बजे के आसपास देखते हैं, अगर 350 के आसपास अगर एक्सट्रीम बुलिशनेस पुट राइटर जो है वो आ गए तो प्राइसेस ऊपर की तरफ चली जाएगी, अगर ओवरटेक कर देती है तो। और 400 के आसपास ऑलमोस्ट बोले तो 80% अगर पुट राइटर कवर अप कर लेते हैं तो वो ऊपर की तरफ चली जाएगी, नहीं तो मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि वो नहीं जा सकती है। तो देख सकते हैं प्राइसेस जो है वो ऑलमोस्ट 11:30 के आसपास कहाँ पे चल रही है, इस पोजीशन पे चल रही है ऑलमोस्ट 11:30 के आसपास यहाँ पे है, मतलब 363 के आसपास है। और यहाँ पे अभी वाई डेटा अगर देखने का प्रयास करें तो 350 को ऑलमोस्ट क्रॉस करने वाला है। तो प्राइसेस जो है उतना दम नहीं दिखा रही है इस प्लेस पे कि इसको ऊपर की तरफ कट कर सके आराम से। 400 के आसपास, अगर 350 से टूट के 400 के आसपास जाएगी तो यहाँ पे ऑलरेडी इतनी सारी सेलिंग के जो है ऑर्डर लगे पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं प्राइसेस में वो मूवमेंट नहीं है, वो बाइंग जो है नहीं है। हालांकि प्राइसेस क्या है, बुलिश है, लेकिन प्राइसेस में वो मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे 11:30, फिर से बाइंग है। 11:45 बाइंग तो आ रही है, लेकिन 11:45 और 2 o'clock के आसपास देखो प्राइसेस इस पर्टिकुलर प्लेस पे 11:45 कहीं ना कहीं एक बेरी सेंटीमेंट हमें दिख रहा है, बुलिश सेंटीमेंट दिख रहा है। कहाँ पे है प्राइसेस, 360 के आसपास। तो 350 के आसपास देखो, 350 के आसपास
नीचे आएगी तो 300 से बाइंग है, 350 के आसपास एक अच्छा खासा सेटअप हमें दिख रहा है ऊपर की तरफ का, और नीचे की तरफ का दिख रहा है 400 से। तो कहीं ना कहीं इसके बीच में अगर जब जब प्राइसेस जाएगी 350 से 400 के बीच में, तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए पैदा हो सकती है। यहाँ पे देखो 1 बजे तक जो है प्राइसेस ऊपर की तरफ गई है 384 और एक खतरनाक सेलिंग मिला है नीचे से, बाइंग अपॉर्चुनिटीज पैदा हुई है यहाँ पे 347 के आसपास। आगे चलते हैं 12 o'clock के आसपास, इस चीज़ को देखते हैं। सेम बाइंग फिर से, बाइंग जो है वो ज़्यादा दिख रहा है हमें 12:15 में देखेंगे इस चीज़ को, 12:30 में, फिर 12:45 के आसपास, फिर 1 o'clock। पूरे डे में सेम बिहेवियर जो है वो प्राइसेस का रहा है। 1:30 के आसपास देखें, मतलब अगर प्राइसेस रिट्रेसमेंट जोन में आती है यानी नीचे की तरफ आती है तो हमें 300 से बाइंग लेना है, ये हमें साफ साफ पता चल रहा था, क्योंकि इसके नीचे की सेलिंग जो हमें नहीं दिख रही है। कहीं ना कहीं प्राइसेस, कहीं ना कहीं अगर शार्प फॉल भी होता है ना प्राइसेस का, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके एटलीस्ट 50 40 या 60 पॉइंट ऊपर की तरफ तो मूव करेगी ही करेगी, अगर नीचे शार्प फॉल होता है तो। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉल हुआ है और इसी प्लेस से ऊपर की तरफ प्राइसेस चली गई है, हालांकि यहाँ से फिर से नीचे चली आई है, लेकिन फिर से यहाँ से फिर से बाइंग आई है, फिर से सेलिंग, फिर से बाइंग। तो अभी जो प्राइसेस खड़ी है वो कहीं ना कहीं एक N6 के बाइंग जोन में है, हालांकि ये वीक है लेकिन स्टिल बाइंग जोन में है। 2 o'clock के आसपास, 2:10, 2:20, 2:30, 2:40, 2:50, प्योर बाइंग दिख रही थी 300 के आसपास से। 3 o'clock के आसपास देखते हैं, अब डे एंड तक देखते हैं कि क्या पोजीशन जो है आज के डे में बना हुआ है, जो हम किस चीज़ को ले सकते हैं। तो 300 पे कहीं ना कहीं प्राइसेस जो है वो बेरिश दिख रही है। यहाँ पे देखो तो एक गैप अप होने के चांसेस जो है वो अधिक है, क्योंकि प्राइसेस 356 के आसपास है ऑलमोस्ट यहाँ पे। तो नीचे जाने का प्राइसेस 200 तक जा सकती है ऑब्वियसली, ऊपर जाने का 400 तक जा सकती है। यहाँ पे देखो कोई इतनी जोरदार बाइंग अपॉर्चुनिटीज जो है यहाँ पे नहीं दिख रही है, हालांकि यहाँ पे सेलर्स जो है मौजूद है 25,000 तक। तो प्राइसेस कहीं ना कहीं अगर डाउनफॉल करती है तो 25,000 का जो है वो लो लगा सकती है फिर से। और अगर हाइयर की बात करें या फिर गैप अप की बात करें तो यहाँ पे उतना अच्छा नहीं, 25,500 के आसपास हल्का सा प्राइसेस बुलिश है, लेकिन इसको भी हम नेगलेक्ट कर दे रहा है इतने सारे राइटर्स। लेकिन यहाँ पे अगर देखो 25,000 पे तो इतने, आज के डे में भले ही लोग भागे हैं, लेकिन इतने ज़्यादा राइटर बायर्स हैं और ये सेलर्स हैं, तो नीचे आने की संभावना जो है 25,000 तक डाउन मूव आ सकता है, ऊपर जाने की 500 तक जा सकता है। जो राइटिंग जोन है वो हमारा अभी भी 300 के आसपास बना हुआ है। प्योर बाइंग 200 से आएगी और प्योर सेलिंग 400 से आएगी, तो ये सारे हमारे सपोर्ट और रेसिस्टेंस के लेवल वाइड डेटा के हिसाब से बन रहा है। अगर इस रेसिस्टेंस या इस सपोर्ट के आसपास से अगर चार्ट हमारा कहता है कि बाई करना चाहिए तो वहाँ पे बाई करेंगे, और सेल करना चाहिए तो वहाँ पे हम सेल करेंगे। आगे चलते हैं, चार्ट, हम लाइन चार्ट की एनालिसिस देख लेते हैं कि लाइन चार्ट किस तरीके से आज के डे में बिहेव कर रहा था, क्या हम उससे कुछ समझ सकते थे, सीख सकते थे और ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे या फिर नहीं कर सकते थे। तो पूरे डे में ओवरऑल जो रहा है, यहाँ से जो है डे हमारा स्टार्ट हुआ है और प्योर कंसोलिडेटेड स्टे में ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। पुट राइटर कॉल राइटर बराबर बराबर राइट कर रहे थे, तो पीसीआर जो था ऑलमोस्ट इक्वल था, 1 के आसपास था। तो हम कह सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ का मूवमेंट जो है वो उतना नहीं था, लेकिन हालांकि पुट राइटर ऊपर की तरफ थे, तो पुट राइटर जो ऊपर की तरफ थे तो मार्केट को ऊपर ले जा रहे थे। सेल राइटर नीचे की तरफ थे, कॉल राइटर तो वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे। ओवरऑल राइटिंग का मार्केट आज के डे का था कि राइट करके जो है पैसा लिया गया है आज के डे में, वो चाहे सेंसेक्स की या एक्सपायरी थी आज की या फिर निफ्टी का फर्स्ट डे था, लेकिन राइट किया गया है ओवरऑल मार्केट को आज। आगे देखेंगे ऑप्शन आईवी जो है ऑलमोस्ट 10 से 9 के आसपास आई है, बाइंग करने का ऑप्शन बाय का एक अच्छा खासा ये आईवी है 9-10 के आसपास। आईवी परसेंटाइल की बात करें तो ऑल टाइम लो चल रहा है, ये 14 के 10 के आसपास चल रहा है, एक बहुत ही कम है, एक बेहतरीन बाइंग की ये आवाज़ है। उसके बाद देखते हैं कि पीसीआर रेशियोज क्या रहा है, मतलब फॉल हुआ है पीसीआर रेशियोज आज के डे में 13 सितंबर को 9 बजे से 1 रहा है और पूरे डे 1 ही रह गया है। तो अभी के केस में अगर कहें तो राइटिंग जो है एक प्री डोमिनेंट सेटअप है। यहाँ से प्राइसेस क्या करेगी, ना ज़्यादा ऊपर जाएगी ना ज़्यादा नीचे जाएगी। तो पीसीआर हमारा मान लो 0.5 to 6 के आसपास, 7 के आसपास है, तो वहाँ से एक बाइंग बन सकती है, इसकी पॉसिबिलिटीज रहती है। अगर चार्ट में हमें बाइंग सेटअप दिख रहा है तो हम वहाँ से बाई कर सकते हैं अगर पीसीआर 0.7 की है तो। लेकिन अगर पीसीआर 1.4, 1.3, 1.25 के आसपास का है तो वहाँ से मोस्टली हमें जो है बाई नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस ये रहते हैं कि प्राइसेस वहाँ से क्या होगी, फॉल करेगी। अगर हमारा सेटअप कोई किसी शॉर्ट में दिख रहा है, अगर प्राइसेस हमारा दिख रहा है कि हम यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं प्राइसेस को, ऊपर से नीचे की तरफ शॉर्ट कर सकते हैं, तो हमें प्योरली 1.4 की पीसीआर पे शॉर्ट करना चाहिए प्राइसेस को, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि प्राइसेस नीचे की तरफ आएगी। ओवरऑल मैक्स पेन जो है वो 300 का है। इंडिया विक्स आज पूरे डे में डाउनफॉल किया है और ये हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि ओवरऑल 13 से लेके
12.5 जो है वो इंडिया विक्स आया है और इतना ही जो है प्राइसेस ऊपर की तरफ गया है। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है वो दोनों है, इंडिया विक्स नीचे जा रहा है और हमारा जो है चार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से अगर देखें तो निफ्टी 336 से ऑलमोस्ट 385 गया है और ये 13 से मतलब 0.5 नीचे खसका और ये 50 पॉइंट 60 पॉइंट ऊपर की तरफ इंडिया विक्स जो है मूव किया है। तो आप इंडिया विक्स को देख लो, पीसीआर को देख लो, चार्ट को देख लो और डेटा को देख लो और उसके बाद जो अदर चार्ट बच गए जैसे बैंक निफ्टी और रिलायंस, ये दो चार्ट को देख लो और उसके बाद ट्रेड करो। अगर आपको बाइंग सेटअप पे सारे बाइंग दे रहे हैं या फिर लग रहा है कि यहाँ से बाइंग है तो हम बाई ले सकते हैं आराम से, और नहीं तो इग्नोर करना चाहिए बाइंग। सेम केस फॉर शॉर्ट। आगे चलते हैं, एफआई डेटा जो है आज के डे में हमारा क्या कह रहा है, क्या पॉसिबिलिटीज एफआई डेटा में बन रही है। सबसे पहले हम डेटा को देखते हैं किसी भी चार्ट में और उसके बाद हम जैसे प्रो का है, ये क्लाइंट का है। ओवरऑल अगर इंडेक्स ऑप्शन का देखें तो बाइंग आ गई है फिर से, और यहाँ पे इंडेक्स ऑप्शन में देखें तो इनकी भी बाइंग आ गई है। तो ओवरऑल बाइंग है। फिलहाल जो शॉर्ट कर रखा है वो इन्होंने शॉर्ट कर रखा है। नेकेड बाइंग अगर देखें तो पुट की इन्होंने भी पुट को शॉर्ट कर रखा है। तो ओवरऑल दोनों शॉर्ट हैं। तो ओवरऑल एक फ्लैट टू बुलिश टाइप का सेटअप हमें दिख रहा है, फ्लैट टू बुलिश। तो यहाँ से प्राइसेस अभी भी हम कह सकते हैं कि एक फ्लैट या फिर बुलिश सेटअप हो सकता है प्राइसेस का। ओवरऑल अगर फ्यूचर की बात करें तो आज के डे में फिर से शॉर्ट किया गया है 21,000 के आसपास, और ये शॉर्ट जो है इस ओवरऑल को बढ़ा दिया है। तो मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ से डाउनफॉल की उम्मीद हो की जा सकती है। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ है एफआई का, एफआई 2 लाख अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटीज में, मतलब ऊपर की तरफ का इनका मूव अभी दिख रहा है। ये शॉर्ट है नीचे की तरफ, तो सितंबर हो सकता है कि रेड में ही क्लोजिंग कहीं दे। हालांकि बुलिशनेस है, ऊपर की तरफ ऑल टाइम हाई लगा चुका है प्राइसेस, लेकिन ये लोग इतना शॉर्ट करके बैठे हैं। विल सी व्हाट विल हैपन आगे। हाँ ये हो गया। अभी आगे चलते हैं। सारा डेटा हमने कवर कर लिया ऑलमोस्ट। अभी चार्ट पे आ जाएंगे कि चार्ट जो है क्या कुछ कह रहा है। तो अभी हम चार्ट को देख लेते हैं कि चार्ट ने आज पूरे डे में किस तरीके से बिहेव किया है। 1 मिनट का चार्ट बेहतर वर्क किया है आज के डे में 5 मिनट के चार्ट से। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ओवरऑल कल के डे में जो बाइंग आई है उसके बारे में, कि एक बेहतरीन बाइंग आई है। ये पूरा का पूरा बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है ऑलमोस्ट 300-400 पॉइंट्स का एक बाइंग सेटअप ऊपर की तरफ दिया है, बेहतरीन दिया है। तो सबसे पहला जो सेटअप बन रहा था वो हमारा बाइंग का 1 मिनट के टाइम फ्रेम में बन रहा था। और वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो प्राइसेस ने ओवरऑल जो रिट्रेसमेंट या हाई ब्रेक करके बाइंग दिया था वो एटलीस्ट ये प्लेस से ऊपर गया, ये प्लेस से या प्लेस से, मतलब ओवरऑल ये लो था हमारा। और सेलिंग जो आई है इस प्लेस से आई है। तो ओवरऑल लो को ये लेंगे और हाई को ये लेंगे, वहाँ से अगर हम स्ट्रेच करेंगे तो ये हमारा N6 बाइंग पॉइंट बनेगा और यहीं से प्राइसेस जो है वो आके और ऊपर की तरफ का जो है एक सेटअप दिखाया है और ऊपर की तरफ मूवमेंट लेता हुआ निकल गया। यहाँ से हाई ब्रेक हुआ है और यहाँ से इसके बाद बाइंग जो है वो आना शुरू हुई है। हालाँकि अगर जो लोग इस लाइन में ही अगर घुस रहे हैं, यहाँ पे ही अगर घुस रहे हैं, तो मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ से अगर 320 के आसपास अगर एंट्री आपकी हो रही है तो 380 के आसपास मैक्सिमम चांसेस है कि प्राइसेस यहाँ पे चली जाएगी। अच्छा खासा फॉल दिखाया है, मतलब 3 मिनट में ये 3 कैंडल बने हैं और वो ऑलमोस्ट एक लॉट पे 1000 के आसपास का प्रॉफिट जो है वो दिख रहा था। तो ये बाइंग सेटअप है। फिलहाल अगर इसको चार्ट में समझने का प्रयास करें तो ओवरऑल अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में मान लो कि ये ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट हुआ है, ये नीचे की तरफ का हाई लो जो है अगर प्राइसेस बनाया है, तो ओवरऑल लो अगर ब्रेक होके तो यहाँ से एक बाइंग, एक इंपॉर्टेंट बाइंग जो है इसको हम कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट बाइंग इसकी मान सकते हैं इसको। अलग से अगर देखें प्राइसेस का ओवरऑल मूवमेंट कि यहाँ से जब बाइंग आ गई है तो उसके बाद प्राइसेस में ओवरऑल इंटरनल चल रहा है अभी, क्योंकि जो 5 मिनट का ओवरऑल जो सेटअप है वो नीचे की तरफ से बाइंग का है। एक सेकंड। नीचे की तरफ से है, यहाँ से ओवरऑल है। ये पर्टिकुलर प्लेस जो है हमारा दिखा रहा है कि अभी यहाँ से जैसे लो हाई ब्रेक हुआ है ओवरऑल, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट हमारा भी लो है। तो प्राइसेस कहीं ना कहीं 25,100 के आसपास तक आ सकती है, 25,000 के आसपास तक भी प्राइसेस जो है अभी आ सकती है अगर ये लो ब्रेक होता है तो इसकी भी हम चर्चा करेंगे। प्राइसेस अगर डाउनफॉल होती है तो किस पोजीशन तक आ सकती है और वहाँ से जो है ऊपर की तरफ जाने का दमखम रखती है अगर डाउन साइड की तरफ का मूवमेंट उसका हुआ तो। और मैक्सिमम चांसेस है कि किस तक प्राइसेस जो है आएगी और उसके बाद ऊपर की तरफ जो है वो ऑलमोस्ट जा सकती है। अगर ये मोटा मोटी ये अगर ब्रेक हुआ है तो 25,000 के आसपास का एक आवरली बेस्ट बाय अपॉर्चुनिटी जो है बनता हुआ हमें दिख रहा है। हालांकि देखते हैं क्या हो सकता है, बट फिलहाल अगर इस चार्ट को देखें कि कैसे मूव किया आज के डे में, ये हाई ब्रेक हुआ है, ये इंटरनल अभी चल रहा है सब कुछ। तो इंटरनल में ये हाई ब्रेक होने के बाद ये लो था, इसके हिसाब से यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज बननी थी जो कि N6 की बाइंग थी यहाँ से। अभी अगर प्राइसेस क्या करेगी नेक्स्ट डे, मैक्सिमम चांसेस है कि गैप अप हो सकता है। प्राइसेस क्या हो सकता है, एक गैप अप हो सकता है। हालांकि डेटा भी हमारा दिखा रहा है कि गैप अप हो सकता है। अगर मान लो कि गैप अप नहीं हुआ तो क्या पॉसिबिलिटीज़ बनेगी उसकी हम बात करते हैं। अगर गैप अप होगा तो कहाँ पे गैप अप होगा वो हम जरा देख लेते हैं। अगर प्राइसेस यहाँ से गैप अप हुआ तो मैक्सिमम चांसेस है कि ऑल टाइम हाई के ऊपर भी जा सकती है या फिर 25,443 के आसपास ओपन हो सकती है। हालांकि 400 के स्ट्रॉन्ग सेटअप सेलिंग जोन है 400,
तो मैक्सिमम हो सकता है कि यहाँ से गैप अप हो तो ये रेड लाइन पे गैप अप ओपन हो 380 के आसपास ओपन हो, या फिर अगर यहाँ पे ओपन नहीं होती है तो मैक्सिमम चांसेस है कि वो 443 के आसपास ओपन होगी और ऑल टाइम 512 के आसपास ओपन होगी। इससे ऊपर होने के चांसेस जो है वो कम है। हालांकि होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट ये ऊपर की तरफ गैप अप के चांसेस है मैक्सिमम। अगर फ्लैट ओपनिंग हुआ तो उसके बाद प्राइसेस क्या कर सकती है, अगर इस प्लेस पे फ्लैट ओपन हुआ तो अगर इसको हाई को ब्रेक करती है तो प्राइसेस यहाँ से बुलिश के संकेत हैं। अगर प्राइसेस फ्लैट ओपन होती है इस पर्टिकुलर प्लेस पे तो अगर इस लो को अगर प्राइसेस ब्रेक करती है, मान लो इस लो को अगर ब्रेक करती है तो चांसेस है कि प्राइसेस जो है वो 225 के आसपास जाएगी इस पर्टिकुलर प्लेस पे, जो कि M3 का पॉइंट है हमारा। और ये M3 से बाइंग आ सकती है ऊपर की तरफ का मूवमेंट। अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में प्राइसेस अगर अपना सेटअप हायर है या लोअर लो का अगर सेटअप ऊपर की तरफ का अगर मूव करती है तो बाइंग यहाँ से आ सकती है। उसके बाद नया रेड लाइन बनेगा हमारा नीचे की तरफ का सेलिंग का, जो कि N6 होगा, तो वहाँ से हम शॉर्ट कर सकते हैं प्राइसेस को। अभी यहाँ तक आएगी। और डाउनफॉल की अगर बात करें प्राइसेस की तो कहाँ तक आ सकती है, अगर मान लो यहाँ से ऊपर की तरफ गई और फिर से रिट्रेसमेंट होकर लो ब्रेक होकर नीचे की तरफ आए तो प्राइसेस 164 आएगी। 164 के बाद 25 100 जाएगी और मैक्सिमम डाउनफॉल जो है 25,000 के आसपास का हो सकता है अगर नीचे की तरफ आई तो। बुलिश का हमने बता दिया है कि ओवरऑल बुलिश जो है वो प्राइसेस 512 तक है। उसके बाद अगर मान लो 1 महीने 2 महीने बाद अगर बुलिश होती हुई अगर यहाँ से प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रही है सारे हाई ब्रेक करते हुए, तो 25,690 का नेक्स्ट जो है हमारा टारगेट है। अगर 25,500 से अगर ऊपर की तरफ का मूव अगर निकला तो 25,700 के आसपास जो है प्राइसेस जो है वो जाएगी। मतलब 600 उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग हमारा रेसिस्टेंस का काम नहीं करेगा, 700 करेगा। 700 के बाद जो रेसिस्टेंस है हमारा ऊपर की तरफ का वो 800 का है। 800 के बाद 25,900 या 26,000 के आसपास का हमारा नेक्स्ट सेलिंग जोन है या फिर नेक्स्ट है। तो मतलब मैक्सिमम इस ईयर की अगर बात करें कि ऊपर की तरफ का मूवमेंट अगर हो सकता है तो इस ईयर 26,000 को टच कर सकता है प्राइसेस। ऑलमोस्ट अभी भी 2.23% के आसपास जो ऊपर की तरफ का मूवमेंट हो सकता है। सेलिंग की ओवरऑल बात बता दी, यहाँ से नीचे की तरफ का सेलिंग 25,000 दिख रहा है। ये सारे लेवल्स बाइंग के लेवल्स हैं, जो भी ग्रीन लेवल्स हैं। आज की बात हमने बता दी कि कहाँ से बाइंग आनी थी और कहाँ से बाइंग आई है। ये सारे रेड जोन जो थे ओवरऑल, अगर राइटिंग की अगर मैं बात कर रहा था वाई डेटा में, तो जो राइटिंग एरियाज थे ये N6 की रेड लाइन और ये N6 की ग्रीन लाइन, ये ओवरऑल इसके बीच में जब जब प्राइसेस रहेगी ना ये कंसोलिडेट ही करेगी। नीचे आएगी तो बाई करो, ऊपर आए तो सेल करो बस। नीचे अगर ये ग्रीन लाइन पे आए तो बाई करो और ऊपर अगर रेड लाइन पे आए तो सेल करो। मतलब ओवाई डेटा देख लो ना आज का ओवाई डेटा मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से जो था वो प्राइसेस था। मतलब 300 के आसपास। एक सेकेंड। 10 बजे के आसपास देखो ओवाई डेटा। मतलब 300 पे राइटिंग चल रही है, कितनी मजेदार राइटिंग चल रही है। तो प्राइसेस को कहीं ना कहीं वो चाहेंगे कि 300 के आसपास ही प्राइसेस जो है वो रहे। 200 से बाइंग है, 400 से सेलिंग है। तो जब जब प्राइसेस ऊपर की तरफ जाए तो वहां से सेल करो। जब जब प्राइसेस नीचे की तरफ आए, दैट इज 300 या 250 या 200 के आसपास आए, तो वहां से क्या करो, बाई करो ऊपर की तरफ। ये बायर्स की स्ट्रेटजी है कि हमें लो पे बाई करना है और हाई पे सेल करना है। तो एक अगर एज मिल रहा है हमें ना ओवाई डेटा से, तो हमें ऊपर और नीचे अगर चार्ट में भी हमें दिख रहा है कि बाई सेटअप बन रहा है और अगर वाई डेटा भी हमें बाई सेटअप का सपोर्ट दिखा रहा है, तो वहाँ से हमें बाई और सेल जो है वो करना चाहिए। और फिलहाल हमारा जो इंडिया विक्स था वो लोअर साइड जा रहा था, तो हमें सिर्फ बाई अपॉर्चुनिटीज लेनी थी। क्यों बाई अपॉर्चुनिटीज लेनी थी? क्योंकि पीसीआर जो था वो 1 के आसपास था हमारा। अगर मान लो पीसीआर 1.4 होता, 1.3 होता, 1.6 होता, 1.5 होता, तो हमें बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं थी बाई, क्योंकि वो एक अपर हायरार्की सेलर्स का एरिया होता है 1.4 की पीसीआर। लेकिन ये 1 के आसपास हमारा पीसीआर था, तो हम सोच सकते थे कि मान लो अगर बुलिश हुई, एक्स्ट्रा बुलिश हुई, तो प्राइसेस कहाँ जा सकती है, ऊपर की तरफ जा सकती है ये ग्रीन लाइन से। अगर 400 के आसपास अगर प्राइसेस पहुंच गई तो मैक्सिमम चांसेस है कि वहां से एक डाउनफॉल ले सकती है। क्या ले सकती है? वहां से एक डाउनफॉल ले सकती है, क्योंकि रेट तो रेड लाइन के आसपास है और ऊपर से 400 एक वाई डेटा स्ट्रॉन्ग है। और इंडिया वीक्स जो है वो दिखा रहा है कि डाउन साइड की तरफ है। तो ये एक हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन इंडिया विक्स ओवरऑल बराबर ये नहीं करता है कि अगर चार्ट ऊपर जा रहा है तो इंडिया विक्स नीचे आएगा, इंडिया विक्स ऊपर जा रहा है तो चार्ट नीचे आएगा। नहीं, वो वोलेटिलिटी चेक करता है कि प्राइसेस कितनी वोलेटाइल है। तो वोलेटाइल अगर मान लो कि अगर 400 के आसपास अगर वोलेटाइल हुई तो वो डाउन साइड आएगी या फिर ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन 400 पे अगर वोलेटाइल हुई तो अगर वाई राइटर कॉल राइटर अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो डाउन साइड की तरफ ही मूवमेंट जो है कर सकती है। मेन सेलिंग का कारण जो है यहाँ पे आज के रेड लाइन थी, ये 5 मिनट का डाउन साइड की तरफ ब्रेक हुआ है। देखो लो ब्रेक हुआ है 5 मिनट का, तो ओवरऑल इस पोजीशन से सेलिंग, इस पोजीशन से सेलिंग और इस पोजीशन से सेलिंग। ये अपनी एक 5 मिनट की कैंडल की स्ट्रेटजी है कि जो 5 मिनट का अगर लो ब्रेक हो जाए, डे का लो ब्रेक हो जाए अगर 5 मिनट का, तो ओवरऑल हम क्या ले सकते हैं, ऊपर से शॉर्ट ले सकते हैं 0.6 जोन से। और ये 0.6 जोन से एक देखो क्या कैंडल का भी सेटअप बना है, ब्यूटीफुल सा। और यहाँ से हम शॉर्ट कर सकते थे ऊपर से। अगर 400 के आसपास प्राइसेस गई है तो ऑलमोस्ट 50 पॉइंट, ये भी 50 पॉइंट और ये भी 50 पॉइंट, ये सॉल्व शॉर्ट का था।
बाइंग का ये एक बाइंग सेटअप था हमारा, दूसरा कोई भी बाइंग सेटअप हमारा नहीं बना, ये एक बन रहा था लेकिन रिस्की था क्योंकि इसका स्टॉप लॉस ज़्यादा लंबा हो जाता, 343 से 16, ऑलमोस्ट 15 5 20 20 40 25 पॉइंट का ये हो जाता। टारगेट कहाँ तक का आप रखते, ऑलमोस्ट ये रेड लाइन का टारगेट रखते। तो यहाँ से 40 दूना 80, मतलब 25, ऑलमोस्ट मान लो 1.1.5 का 1:1.5 का एक रिस्क टू रिवॉर्ड था, बट ये रिस्की था। ओवरऑल बेस्ट ट्रेड जो आज का मैं कहूँगा वो बैंक सेटअप था, वो ये बेस्ट ट्रेड था। उसको 1 मिनट में ले चलते हैं और 1 मिनट में दिखाते हैं कि किस तरीके से बेस्ट सेटअप हमारे हिसाब से जो है वो आ रहा था। तो यहाँ से प्राइसेस डाउनफॉल किया है, डाउनफॉल करने के बाद हमारी ग्रीन लाइन को टच किया है, ग्रीन लाइन को टच करने के बाद ऊपर की तरफ गई है, फिर से वापस से देखो, अगर यहाँ पे 300 से डेट के आसपास था तो यहाँ से जो बाइंग जोन हमारा बना रहा था वो, और पर्टिकुलर ये बाइंग जोन बना रहा है, दोबारा जब प्राइसेस इस पर्टिकुलर प्लेस पे आई है 318 पे, तो हमें क्या करना था, बाई करना था। पर से फिर से हाई ब्रेक हुआ है और सेलिंग जोन में हमारा चली गई है प्राइसेस, तो ओवरऑल कंसोलिडेट टाइप का मार्केट बना है। आगे चलते हैं, हम देखेंगे बैंक निफ्टी को, और उसके बाद पहले देखते हैं हम नेक्स्ट रिलायंस को, देखते हैं कि रिलायंस में क्या कुछ सेटअप हमारा बनता हुआ दिख रहा है। देखो, रिलायंस जो है वो मेनली निफ्टी को आज कंसोलिडेट या फिर डाउनसाइड की तरफ मूवमेंट ऊपर से करने का कारण हमारा रिलायंस ही है, क्योंकि वो S3 के आसपास खड़ी है सेलिंग जोन के पास। हालांकि ये S3 जोन उतना स्ट्रांग नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक प्राइसेस को नीचे ले आता है। तो मैक्सिमम अगर निफ्टी में जो हम अभी बाई कह रहे हैं, वो मैक्सिमम चांसेस है कि बाई कहाँ से उसका आ सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो क्या है, कहाँ से बाई आ सकता है, उसकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कि प्राइसेस अगर मान लो यहाँ से हल्का नीचे की तरफ आया तो 2920 या 22 के आसपास आएगा, तो फिर से यहाँ से ऊपर की तरफ का मूव हमें देखने को मिल सकता है प्राइसेस। या फिर दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ से भी ऊपर की तरफ जा सकता है क्योंकि M3 का जोन है ये। और ये ऊपर की तरफ हाई ये यहाँ पे ब्रेक हुआ है, तो एक तरीके का पैटर्न बिहेवियर कर रहा है। 2950 का मोबाइल डेटा को भी देखेंगे स्ट्रॉन्ग है या फिर नहीं है, तो थोड़ा कंसोलिडेट टू, अगर नीचे की तरफ आती है तो यहाँ से तो बाइंग बनेगी, ये एकदम बेहतरीन बाइंग है। की तरफ हाई सेटअप हो चुका है, 2920 बाई से एकदम बेहतरीन बाइंग है, रिलायंस को बाई कर सकते हैं यहाँ पे। फिलहाल सेलिंग जोन ऊपर की तरफ है, 5 मिनट का एरिया है, 1 आवर के टाइम फ्रेम में इसको हम थोड़ा सा देख लेंगे क्या बिहेवियर है। हाँ, पर्टिकुलर है, ठीक है, 2920 है प्राइसेस, जस्ट बाय द रिलायंस। नीचे का अगर मान लो टारगेट की बात करें तो ओवरऑल स्टॉप लॉस हमारा 30 पॉइंट का रहेगा। तो 10 तो नहीं, अगर 520 को बाय करते हो आप 5 के 15,000 का, तो नीचे की तरफ का 150 हमारा स्टॉप लॉस होगा, और ऊपर की तरफ का टारगेट लेते चलेंगे, सारे रेड लाइन टारगेट है। अगर मान लो इस पर्टिकुलर प्लेस से प्राइसेस ऊपर की तरफ उठती है तो पहला टारगेट हमारा 40 पॉइंट का होगा, दूसरा टारगेट हमारा 66 पॉइंट का होगा, और तीसरा टारगेट हमारा 89-90 पॉइंट का होगा। मैक्सिमम कोशिश करनी है कि ये 3000 के पास जब प्राइसेस पहुंचे तो यहाँ पे एग्जिट करने का, और फिर से जब रिट्रेसमेंट लेने आए तो इस पर्टिकुलर प्लेस में हमें बाय करने का सोचना है। ये कुछ बिहेवियर है रिलायंस में। एक बार ओवर डेटा देख लेते हैं रिलायंस का क्या कह रहा है। डे का ओवर डेटा देखते हैं, बुलिश दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। डे का ओवर डेटा 2900 पे बुलिश है, 40 पे बुलिश है, 60 से बियरिश है। तो मैक्सिमम चांसेस है कि 60 से अगर बियरिश दिखा रहा है, पूरे डे में दिखाया है क्या, इस चीज़ को देखते हैं। 60 से मोस्टली पूरे डे में बियरिश दिखाया है प्राइसेस। 60 मोस्टली पूरे डे में बियरिश दिखाया है। ओवरऑल ओवर डेटा अगर देखें तो ओवर डेटा हमारा 60 पे देख लो, एक बियरिश दिखा रहा है। हालांकि 40 जो है बुलिश हो गया है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ से 3000 के आसपास तक प्राइसेस जा सकती है। अगर एक बार फॉल बैक हुआ नीचे की तरफ 22 का, तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी यहाँ से बाय कर सकते हो, सेटअप है बाइंग का, क्योंकि ओवरऑल इस 2900 पे बाइंग आ चुकी है। ये हो गया। आगे देखते हैं कौन सा है, बैंक है, निफ्टी बैंक है। निफ्टी बैंक अभी कहाँ पे है, D6 के एरिया पे गया है ऊपर की तरफ बुलिश। अरे भैया, यहाँ से तो, भैया यहाँ से तो फट गया है भाई, बैंक निफ्टी 12 सितंबर, गजब। रुक 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 रुक, वाह, बेहतरीन भाई बेहतरीन, गजब। बाइंग पे आके ऊपर मस्त गया है। तो ओवरऑल D6 सेलिंग एरिया को 5 मिनट लगा लो। हम्म यहाँ पे देखो, बाइंग कहाँ पे बना है, 13 सितंबर को। वाह, बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से क्लियर हुई है। मतलब अगर निफ्टी को हम यहाँ से बाई कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी हमको सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है, बाइंग अपॉर्चुनिटी जो हमारी क्रिएट हो रही है यहाँ पे। ओवरऑल फिर से हाई ब्रेक हुआ है, फिर से क्या हुआ, ब्रेक हुआ है, एक यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ है। तो मोस्टली हम इस पर्टिकुलर प्लेस को क्या ले सकते हैं, इस पर्टिकुलर प्लेस को हम एम 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 एल ले सकते हैं।
और मोस्टली जो नेक्स्ट बाइंग अपॉर्चुनिटीज हमारी यहाँ से बनेगी, अगर प्राइसेस इस पर्टिकुलर प्लेस से रिट्रेस करती है नीचे की तरफ, तो हमारा जो एरिया बनेगा M6 का, वो ये पर्टिकुलर एरिया है। M6 का मैक्सिमम चांसेस है कि प्राइसेस यहाँ से बुलिश हो सकती है। ये दो लेवल्स हैं फिलहाल। नीचे के लेवल्स का अगर हम लोग की बात करें तो ये है, ऊपर की तरफ से कोई भी रिट्रेसमेंट हमें नहीं मिला है। अगर यहाँ से एक हल्का रिट्रेसमेंट मिलेगा तो हम उस लाइन को ड्रॉ करेंगे फिर से बाद में। फिलहाल भाई बैंक निफ्टी 0.5 की बाइंग एकदम मस्त। ठीक। D6 से सेलिंग की तरफ है अभी बैंक निफ्टी। विल सी व्हाट विल हैपन। निफ्टी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं भैया। आगे हमारा है आईटी। आईटी को देखेंगे। आईटी तो ऑल टाइम हाई पे चला गया आज। आईटी चला गया है ऑल टाइम हाई पे। ऑल टाइम हाई पे चला गया, इसके काम खत्म। ठीक है, इसका काम खत्म हुआ। 5 मिनट में देखते हैं। बाइंग आनी थी यहाँ से, यहाँ पे प्राइसेस आई नहीं है। ये चला गया ऑल टाइम हाई, तो ले जाओ ऊपर। हाँ, अभी जो बाइंग बन सकती है वो हमारी ये लेवल पे बन सकती है। इट इज M6। यहाँ से बाइंग आएगी अगर आनी है तो। अभी हाई बनाता हुआ चल रहा है ऊपर की तरफ। फिलहाल अगर देखें हम, सेलिंग एरिया। वाओ, आवरली या डेली? डेली। डेली तो भैया ये है तो ये आवरली होगा। एच का लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वीकली क्या कर रहा है भाई? अभी ये बाइंग पे ही खड़ा है यहाँ से। 5 मिनट का इसका देख लो, FMCG का। ये बाई पे ही खड़ा है। M6 का बाई है ये। M6 का बाई है। ठीक है, ठीक है, बाइंग पे ही खड़ा है। आगे आई ऑटो। वो तो आवरली में पहले देखो, बुलिश हो गया है। D6 रिट्रेसमेंट यहाँ से हो सकता है। अगर मान लो ये प्राइसेस चलते चलते यहाँ पे जाए तो यहाँ से नीचे आ सकता है, फिर से जब यहाँ पे आएगा ना तो एक बाइंग बनेगा। तो एक एरिया दे देते हैं।
काम करने दो उसको। तो हो गया, सब हो गया। फिलहाल हम निफ्टी और रिलायंस को ही सिर्फ देखेंगे। बहुत बेहतरीन परफॉर्म करता हुआ यहाँ पे नीचे की तरफ का मूव हुआ, तो यहाँ तक ठीक है, ऑल ओके। ठीक दो। वीकली देखते हैं निफ्टी क्या है। आज की वीडियोस को करते हैं यहीं पे ख़त्म, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय।